ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे थे, और इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि त्रिकोणमिति में हम त्रिकोणमिति का जो उपयोग होता है वो बेसिकली ऊंचाई वगैरह निकालने में, गहराई वगैरह निकालने में, है ना, इन सब चीजों में हम त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। और त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं। ठीक है, और समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि मान लो ये वाला कोण 90 डिग्री है इसमें, तो हम इसको समकोण त्रिभुज बोलेंगे। इसका नाम हमने रख दिया ए बी सी। तो मैंने आपको फिर बताया था कि समकोण त्रिभुज में तीन चीजें होती है। एक होता है कर्ण, जिसको हम एच से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है लंब, जिसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं। और एक होता है आधार, जिसको हम बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, यानी एच से प्रदर्शित करते हैं जिसको। ठीक है, मान लो अगर मैं कोण सी की बात करूं, तो जिस कोण को आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, आपको कौन सा कोण दिया हुआ है। अगर आपको कोण मान लो सी दिया हुआ है, तो उसके सामने वाली जो भुजा है, सी के सामने भुजा क्या है? ए बी। इसको हम बोलेंगे लंब, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं पी से। ठीक है, और कोण सी के संलग्न भुजा जो है, संलग्न भुजा क्या होती है? अगर मैं कोण सी की बात कर रहा हूं, तो इसके संलग्न भुजा क्या होगी? जो 90 डिग्री पर जाकर मिल रही है। भाई कोण सी से दो भुजाएं जा रही है, एक तो सी ए और एक सी बी। तो 90 डिग्री पर कौन सी मिल रही है बताओ? सी ए और सी बी में से 90 डिग्री पर कौन सी भुजा मिल रही है? सी ए और सी बी में से कौन सी भुजा 90 डिग्री पर जाकर मिल रही है? बताओ ना। अरे मेरी आवाज आ रही है सभी को? क्या सर, वाह। कौन सी की बात कर रहा हूं मैं, तो कौन सी इसके संलग्न भुजा कौन सी होगी जो 90 डिग्री पर जाकर मिलेगी? तो कौन सी से दो भुजा जा रही है, एक सी ए और एक सी बी। तो 90 डिग्री पर कौन सी है? सी बी है। तो ये इसी को हम बोलेंगे संलग्न भुजा, और इसको हम बोलेंगे आधार, जिसको हम बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एच का मतलब क्या होता है? कर्ण। पी का मतलब क्या होता है? लंब। और बी का मतलब क्या होता है? आधार। तो एक समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, कर्ण, लंब और आधार। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। कर्ण, लंब और आधार क्या होते हैं, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमने पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़ ली थी जाते जाते। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण को हम एच से प्रदर्शित करते हैं, यानी एच का स्क्वायर बराबर लंब को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, पी का स्क्वायर प्लस आधार को हम बी से प्रदर्शित करते हैं, यानी बी का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। ये पाइथागोरस प्रमेय हमने कल की क्लास में पढ़ ली थी। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय लिखी हुई है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें आपको लंब ज्ञात करना है। ये मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए दिया था। तो लंब मतलब, अगर मैं आर के लिए देखूं, मतलब मुझे पी क्यू निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, या सिंपल में सीधा, अच्छा, ये मैं लिख सकता हूँ ना, पी एच और बी, ये लिखूं या कर्ण लंब आधार लिखूं? इससे समझ जाओगे ना कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है, आधार कौन सा है। पी एच और बी से समझ जाओगे सभी बच्चे। पी का मतलब लंब, परपेंडिकुलर। एच का मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। बी का मतलब बेस यानी आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कि कर्ण का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच कितना है? एच क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाला कोण। एच मतलब कर्ण, 90 डिग्री के सामने क्या होगा? एच। एच की वैल्यू क्या है? 25 का स्क्वायर बराबर पी, यानी लंब मुझे निकालना है, बी का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625 बराबर पी का स्क्वायर प्लस 576। 576 इधर जाकर माइनस का हो गया, तो पी स्क्वायर बराबर 625 माइनस
576, और ये कितना बच गया 49, यानी पी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 49। तो पी बराबर क्या आएगा, अरे यार, तो पी बराबर क्या आएगा अंडर रूट में 49, और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। तो लंब कितना आया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, लंब कितना आया 7 सेंटीमीटर। तो मैंने ये आपको पिछली क्लास में एक क्वेश्चन ऐसा करा दिया था, और ये होमवर्क में करने के लिए दिया था। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम पोल में करते हैं एक क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसमें आपको लंब की माप ज्ञात करनी है, तो करना स्टार्ट करें सभी लोग। चार ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। करिए सॉल्व। हम्म 2 मिनट है आपके पास, इसको सॉल्व करें सभी लोग। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि लंब की माप ज्ञात करो। अच्छा, मुझे इसमें दिया क्या क्या हुआ है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने कर्ण, यानी कर्ण दिया हुआ है, एच का मान दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये आधार बी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। मुझे निकालना क्या है, लंब, यानी पी निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय, क्या होती है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच कितना था 17 का स्क्वायर, बराबर पी कितना था निकालना है, प्लस बी कितना था 8 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना हुआ 289, बराबर पी स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो यहां से पी स्क्वायर बराबर क्या आएगा,
पी स्क्वायर बराबर 289 माइनस 64, तो पी स्क्वायर बराबर 225। तो पी का मान अंडर रूट में 225 और 225 का वर्गमूल 15 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए। यस सर। चैट बॉक्स में टाइप करो, माइक ऑन मत करो कोई भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज में तीन चीजें होती है। एक समकोण त्रिभुज में तीन चीजें होती है। क्या क्या होती है वो तीन चीजें? कर्ण, लंब और आधार। तो अगर मैं इन्हीं का अनुपात निकाल दूं, इन्हीं का अगर मैं अनुपात निकाल दूं, समझ रहे हो? जैसे कर्ण का अनुपात निकाल दूं लंब के साथ, या लंब का कर्ण के साथ, या लंब और आधार का अनुपात निकाल दूं, या कर्ण और आधार का अनुपात निकाल दूं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या आपको चीज क्लियर हुई? किसी भी समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, लंब, कर्ण और आधार। तो इनका अगर मैं अनुपात निकाल दूं, जैसे लंब और कर्ण का अनुपात क्या होगा? लंब बटे कर्ण। कर्ण और आधार का अनुपात क्या होगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण और लंब का अनुपात क्या होगा? कर्ण बटे लंब। तो इन्हीं के अनुपातों को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और उनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, और वो नाम आपके सामने है। तो अगर आप लंब और कर्ण का अनुपात निकालोगे तो उसको आप बोलोगे साइन थीटा। अगर आप आधार और कर्ण का अनुपात निकालोगे तो आप उसको बोलोगे कोसाइन। अच्छा, और कोसाइन को हम शॉर्ट में कॉस बोल देते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, साइन को हम शॉर्ट में SIN साइन थीटा बोल देते हैं। अगर आप लंब और आधार का अनुपात निकालोगे तो उसको बोलते हैं टेंजेंट थीटा या टेन थीटा। ठीक है, अगर आप कर्ण और लंब का अनुपात निकालोगे तो उसको बोलते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अगर आप कर्ण और आधार का अनुपात निकालोगे तो उसको बोलते हैं सेक थीटा। अगर आप आधार और लंब का अनुपात निकालोगे तो उसको बोलते हैं कॉट थीटा। ठीक है, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर आपने निकाला लंब बटे कर्ण तो वो किसके बराबर? उसको क्या बोलते हैं हम? साइन थीटा। ये थीटा क्या है? कोई भी एंगल। ठीक है, उस समकोण त्रिभुज का थीटा क्या है? एक एंगल है। अगर आप आधार और कर्ण का अनुपात निकाल रहे हो तो उसको कॉस थीटा, लंब और आधार का अनुपात टेन थीटा, कर्ण और लंब का अनुपात कोसेक थीटा, कर्ण और आधार का अनुपात सेक थीटा, आधार और लंब का अनुपात कॉट थीटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको याद होने चाहिए सभी को। ठीक है, याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपके स्कूल में भी आपको ये बताए गए होंगे तरीके, तो जो आपको ठीक लगे उससे याद रख लो। ठीक है, बस ये याद होने चाहिए सभी को कि साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। कोसेक क्या होता है? कर्ण बटे लंब। सेक क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कॉट क्या होता है? आधार बटे लंब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो टोटल हमारे कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट। ठीक है, ये उनके पूरे नाम यहां पर लिखकर बताए गए हैं। तो टोटल हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अच्छा मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार, टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। हमारे टोटल ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन, कोसाइन और टेंजेंट, यानी साइन, कॉस और टेन के बारे में। तो साइन किसके बराबर होता है? साइन किसके बराबर होता है? लंब बटे कर्ण के। साइन किसके बराबर होता है? लंब बटे कर्ण के। अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज है, अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ये, ठीक है, और मैं अगर आपसे कहूं कि ABC, और ये मैंने कहा कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। अगर मैं आपसे कहूं साइन A बराबर क्या होगा? साइन A बराबर क्या होगा? तो साइन किसके बराबर होता है? अभी हमने पढ़ा, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। ठीक है, यानी P बटे H के। P बटे H के। ठीक है, अब P क्या है इसमें? P मतलब लंब। चलो यार मैं हिंदी में ही लिख देता हूं, कभी कुछ बच्चे ये सोचे कि सर P और H कहां से आ गए। लंब बटे कर्ण के। तो लंब और कर्ण इसमें क्या है? बताओ, लंब क्या है इसमें?
वेरी गुड करण। तो लंब क्या है भाई, एंगल देखो, एंगल कौन सा है, ए। एंगल कौन सा है, ए। तो ए के सामने होगा लंब, ए ये रहा, उसके सामने क्या होगा, लंब। तो लंब है 3 बटे, कर्ण कहाँ होगा, 90 डिग्री के सामने, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने होगा कर्ण, तो कर्ण कितना है, 5, तो 3/5। तो समझ में आया, समझ में आया सभी को। लंब कहाँ होता है, जो एंगल यहां लिखा है उसके सामने। कर्ण कहाँ होता है, 90 डिग्री के सामने। और तीसरा बच गया आधार। लंब कहाँ होता है, जो एंगल लिखा है उसके सामने। कर्ण कहाँ होता है, 90 डिग्री के सामने। और तीसरी जो भुजा बची वो आधार। ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, आपको इसमें साइन पी बताना है कितना होगा। तो आप इसको करना स्टार्ट करो, मैं तब तक आपको पोल भेज रहा हूं। और 1 मिनट है आप सभी के पास, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है करने को। 1 मिनट बहुत है, करना स्टार्ट कर दीजिए। करिए। पोल में करना है क्या सर? हाँ जी, पोल मैंने आपको भेज दिया है। तो साइन किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के। तो लंब, अब इसमें एंगल देखो, एंगल है पी, तो पी के सामने लंब होगा और 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा। करिए। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो हमसे क्या पूछा गया है, साइन पी। तो साइन पी किसके बराबर होता है, साइन किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के। ठीक है, अब एंगल देखो, एंगल कौन सा है, पी। तो लंब कहाँ होगा, पी के सामने। लंब कहाँ होगा, पी के सामने, तो पी यहां पर है, इसके सामने होगा मेरा लंब, तो ये कितना होगा, आर क्यू या क्यू आर। तो लंब हो गया क्यू आर बटे कर्ण कहाँ होगा, 90 डिग्री के सामने, तो ये 90 डिग्री है। और उसके सामने क्या होगा, कर्ण। तो आर पी या पी आर हम लिख सकते हैं। तो क्यू आर बटे पी आर, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर है। क्लियर हुआ सभी को, क्लियर हुआ सभी को, यस और नो। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हुआ। ऐसे ही कॉस किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण के। कॉस किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण के। तो जैसे कि यहां पर आपके सामने ये त्रिभुज बना हुआ है, अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि कॉस सी किसके बराबर होगा, कॉस सी किसके बराबर होगा, इसमें इस त्रिभुज में कॉस सी किसके बराबर होगा। तो सी ये रहा। तो कॉस किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण के। कॉस सी किसके बराबर होगा, आधार बटे कर्ण के। तो सी के लिए आधार क्या होगा भाई, बताओ। वेरी गुड करण, सी की बात हो रही है ना। तो अब सी लंब कहाँ होगा, सी के सामने, तो ये मेरा लंब है। ठीक है, अब ये मेरा क्योंकि यहां पर ए को लेकर लिखा गया है, तो सी के सामने ये लंब हो गया। ठीक है, 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो आधार कितना है, सी बी या बी सी बटे कर्ण कितना है, ए सी। समझ में आया सभी को मैं क्या कर रहा हूं ये। ठीक है, आपको पहले त्रिभुज में ये देखना है कि कौन कौन सा लिया जा रहा है। तो यहां पर सी पूछा है मैंने, तो सी के सामने लंब लिख दो, 90 डिग्री के सामने कर्ण लिख दो। ठीक है, जैसे मैंने ये त्रिभुज लिया, जैसे मैंने ये त्रिभुज लिया, पहले आप किसी भी त्रिभुज में नाम लिख दो उनके। क्या लिख दो, नाम लिख दो। जैसे मैंने बोला कॉस ए बोला मैंने, तो आप पहले देखो एंगल है ए, तो ए के अकॉर्डिंग नाम लिख दो। नाम कैसे लिखोगे भाई, ए ये रहा, ए के सामने ये लंब आ जाएगा।
ठीक है, ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण आ जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, और तीसरा आधार आ जाएगा। आपने नाम लिख लिए। अब कॉस ए किसके बराबर होता है? आधार बटे कर्ण के। तो आधार क्या है? ए बी, कर्ण क्या है? ए सी। ठीक है, ए बी बटे ए सी हो जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या करा रहा हूं, क्या कह रहा हूं? सभी लोग बताओ, सभी को क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। कोस आर किसके बराबर होगा? करना स्टार्ट करें सभी लोग। करिए। कॉस आर किसके बराबर होगा? तो आर के लिए आप पहले ये देख लो, लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है। फिर कोस किसके बराबर होता है? आधार बटे कर्ण के। तो आधार इसमें क्या है और कर्ण इसमें क्या है, ये आप देख लो। ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड्स जो लोग बच गए हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो देखिए, इसमें क्या बोला गया है? एंगल कौन सा लिया गया है? आर। एंगल क्या है? आर। तो आर कहां पर है? यहां पर है। तो इसके सामने क्या आएगा? लंब। तो आर के सामने ये मेरा लंब हो गया। ठीक है, 90 डिग्री के सामने मेरा ये कर्ण हो गया, और तीसरा क्या हो गया? आधार हो गया। तो मुझे चाहिए क्या? कॉस आर। तो कॉस आर बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो कॉस आर बराबर, आधार कितना है? 4, कर्ण कितना है? 5। तो 4/5, ऑप्शन बी। क्लियर? ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। तो टेन, अब बात करते हैं टेन की। तो टेन किसके बराबर होता है? लंब बटे आधार के। टेन किसके बराबर होता है? लंब बटे आधार के। तो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको टेन जी निकालना है। तो टेन किसके बराबर होता है? लंब बटे आधार के। तो इसमें लंब निकाल दो, आधार निकाल दो, उनका अनुपात क्या होगा? 10 हो जाएगा। तो 1 मिनट है आपके पास, करिए सॉल्व इसको। करिए। तो एंगल है जी। तो जी के लिए, टेन के साथ जी लिखा हुआ है ना, तो जी के लिए लंब निकालो, आधार निकालो, कर्ण निकालो। और फिर टेन किसके बराबर होता है? लंब बटे आधार के। तो लंब बटे आधार। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड्स।
लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो इसमें मुझे चाहिए जी, तो जी ये रहा, इसके सामने ये मेरा लंब हो गया, 90 डिग्री के सामने आधार हो गया, सॉरी कर्ण हो गया, आधार नहीं कर्ण हो गया, 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, कर्ण हो गया, और ये मेरा आधार हो गया। तो टेन जी बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है, ई एफ, और आधार कितना है, एफ जी या जी एफ। तो ई एफ बटे एफ जी, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉसेक, सेक और कॉट की। तो कॉसेक किसके बराबर होता है, कर्ण बटे लंब के। कॉसेक किसके बराबर होता है, कर्ण बटे लंब के। तो इसका एक क्वेश्चन है, वो करिए। ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो इसमें कर्ण बटे लंब निकाल के आपका कॉसेक आ जाएगा, तो करिए सॉल्व। तो कॉसेक ए पूछा है, तो ए के लिए पहले लंब, कर्ण और आधार निकालो, और फिर कॉसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब। करिए सॉल्व। एक मिनट है आपके पास। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, सर एक मिनट। 5, 4, 3, 2, 1। यस, तो हमसे पूछा गया है कॉसेक ए। तो एंगल क्या है, ए। तो एंगल ए ये रहा, इसके सामने लंब होगा, 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा, और इसके सामने आधार होगा। ठीक है। अब हमसे पूछा गया है, अब हमसे पूछा गया है कि कोसेक ए किसके बराबर होगा। तो कोसेक ए किसके बराबर होता है, कर्ण बटे लंब के। तो कर्ण कितना है इसमें, एसी, लंब कितना है, बीसी या सीबी, एसी अपॉन बीसी, या सीबी कुछ भी लिख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। भाई इनमें कुछ भी नहीं है, ये बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इनमें। लंब कर्ण आधार निकालो और अनुपात निकाल दो, ये पता होना चाहिए कौशिक क्या होता है। ठीक है, इसमें कुछ समझने लायक ऐसा वो नहीं है कि इसमें टाइम लगेगा समझने में, बहुत छोटी सी चीजें हैं ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट है सेक। तो सेक किसके बराबर होता है, कर्ण बटे आधार के। सेक किसके बराबर होता है, ये याद होने चाहिए भाई आपको। सेक किसके बराबर होता है, कर्ण बटे आधार के। तो सेक सी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं चलो आपकी हेल्प के लिए ये लिख देता हूं, कर्ण बटे आधार होता है। तो सभी लोग इसको सॉल्व करें और आंसर दें।
करिए। तो सी के लिए आप कर्ण निकालो, आधार निकालो, लंब निकालो और फिर रख दो, इसमें आंसर आ जाएगा। सी के लिए आपको निकालना है कर्ण और आधार। लास्ट 30, लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4। सर 2 मिनट। भाई चैट में आंसर कर देना, ठीक है, 2 मिनट काफी होते हैं। 3, सर 2 मिनट। 2, 1। चैट में आंसर कर दो अगर आपने आंसर नहीं दिया है तो। देखो, हमें दिया हुआ है सेक एंगल में दिया हुआ है सी, तो सी ये रहा, सी ये रहा, तो इसके अकॉर्डिंग सी के लंब होगा, ये 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा और यहां आधार होगा। तो हमें चाहिए सेक सी। तो सेक सी इज इक्वल टू क्या होगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है, एसी, बटे आधार क्या है, बीसी। तो एसी अपॉन बीसी, ऑप्शन सी हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट है हमारा कॉट। तो कॉट किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब के। कॉट किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब के। तो इसको सॉल्व करें। कॉट जेड निकालना है तो किसके बराबर होगा, आधार बटे लंब के। तो देखो इसमें जेड के लिए आधार क्या होगा, लंब क्या होगा, करो इसको सॉल्व, तब तक मैं पोल भेज रहा हूं। जेड के लिए पहले निकालो लंब क्या होगा, कर्ण क्या होगा, आधार क्या होगा, उसके बाद कॉट जेड आपका निकल जाएगा। 1 मिनट है आपके पास, करिए सॉल्व इसको। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो एंगल क्या है, जेड।
तो z के लिए, z के सामने ये लंब होगा, ठीक है, 90 डिग्री के सामने ये कर्ण होगा और ये आधार होगा। तो हमें निकालना है क्या, कोट z। कोट z बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 15, लंब कितना है 20, तो आंसर क्या है 15 बटे 20, ऑप्शन बी। बहुत इजी था, ठीक है। तो ये आपको सबको याद होने चाहिए। बेसिकली ये क्वेश्चंस आपको इसलिए कराए गए हैं जिससे आपको ये सब चीजें पता चल सके। तो साइन किसके बराबर होता है, कॉस किसके बराबर होता है, टेन किसके बराबर होता है, कॉसेक किसके बराबर होता है, सेक किसके बराबर होता है और कॉट किसके बराबर, ये सब आपको याद होने चाहिए। अब याद कैसे करने हैं, बहुत सारे तरीके हैं, अब आपको स्कूल में बताए गए होंगे तरीके, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप याद रख लो, चाहे लाल बटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, किसी भी तरीके से अलग अलग इसके याद रखने के तरीके हैं, जो आपको बेटर लगे उसको आप यूज कीजिए, और बस आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जो आपको ठीक लगे आप उससे याद रखो, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसमें साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी निकालने हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोण भी समकोण AC बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो AC कितना है 25 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो ये है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो ये है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किस किस का मान निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है साइन A। तो साइन किसके बराबर होता है, सबसे पहले एंगल देखो, एंगल क्या है यहाँ पर A, तो A ये रहा, तो इसके अकॉर्डिंग लंब ये होगा, है ना, 90 डिग्री के सामने कर्ण ये होगा और आधार ये होगा ए के लिए, ठीक है। ए के लिए, ए के सामने वाला लंब, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण और तीसरा आधार। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 7 बटे कर्ण कितना है 25, तो 7 बटे 25 आ गया। ऐसे ही कॉस ए निकाल दोगे आप लोग, कॉस ए बताओ कितना आएगा, कॉस ए बताओ, 24 बटे 25, वेरी गुड। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है ए के लिए, ए के लिए आधार है 24 और कर्ण है 25, तो 24 बटे 25 आ गया। फिर सेकंड पार्ट में पूछा गया है साइन सी और कॉस सी। तो साइन, अब एंगल सी हो गया, अब एंगल क्या हो गया सी। तो सी के लिए, अब मैं ये सब हटा रहा हूं, सी के लिए चीजें बदल जाएगी। जब एंगल सी है, जब एंगल सी है तो सी के सामने ये लंब होगा, ठीक है, 90 डिग्री के सामने ये कर्ण होगा और ये आधार होगा। तो साइन सी बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना है ए बी बटे कर्ण कितना है ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 24 और ए सी की वैल्यू है 25, क्वेश्चन में दी हुई है। ऐसे ही कॉस सी बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार है BC, तो BC की वैल्यू है 7 और कर्ण कितना है AC, AC की वैल्यू है 25, तो 7 बटे 25। क्लियर हुआ सभी को ये, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन में आपको दोनों एंगल, एंगल ए और एंगल सी लेकर बता दिए गए। अच्छा बी तो 90 डिग्री है, बी तो 90 डिग्री है, तो इनकी वैल्यूज हम पढ़ेंगे, साइन 90 कॉस 90 आगे चलकर। तो ए और सी दोनों एंगल्स यहां पर आपको बता दिए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है, सेम ऐसा ही है जैसा पिछला कराया मैंने। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, होमवर्क में ये करना है, और ना हो तो कल की क्लास में पूछना है, परसों की क्लास में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, ऐसे ही करना जैसे पिछला कराया। तो एक्स के लिए निकालना है टेन वाई कॉसेक वाई सेक एक्स कॉट वाई कॉस जेड, ठीक है। ओके, चलो अब पोल में करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है आपके सामने, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और करनी पड़ेगी आपको, पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाकर तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। अच्छा, ये मैं बता देता हूँ एक चीज इसमें, तो फिर हम निकाल लेंगे। हाँ आप तो निकाल लोगे, बाकी लोगों के लिए भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्स वाई 13 सेंटीमीटर है, वाई जेड 12 सेंटीमीटर है, तो ये तीसरी भुजा आपको निकालनी पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, उसके बाद आप ये सब चीजें निकाल लेना। ओके, तो ऐसा ही ये पोल में है एक क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए आप लोग। आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं देता हूं 2 मिनट, तो आप करिए सॉल्व,
ठीक है, तब तक मैं आपको पोल भेज रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय सबको आती ही होगी। अभी अभी मैं जब क्लास शुरू हुई थी तभी बताई थी मैंने, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। वो लगाकर तीसरी भुजा निकल जाएगी और फिर साइन सी और कॉट ए आप निकाल सकते हो। करिए सॉल्व। 7:37 हो रहे हैं, तो 7:40 तक का समय आपके पास है। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। देखिए इसमें क्या कहा गया है आपसे। सबसे पहले इस त्रिभुज की तीसरी भुजा हमें निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं ये वाली भुजा निकालू तो ये लंब है, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, 90 डिग्री के सामने कर्ण यानी 5 का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, 4 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर 16 प्लस लंब को मैं पी स्क्वायर लिख सकता हूं। 25 माइनस 16 बराबर पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर 9 और पी का मान √9 और 9 का वर्गमूल आ गया 3। तो पी बराबर 3 सेंटीमीटर आ गया। बताओ ये क्लियर है सभी को, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। पाइथागोरस प्रमेय से मैंने तीसरी भुजा निकाली, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, क्लियर है, ठीक है। अब मुझे चाहिए साइन सी। तो साइन सी क्या होगा, सी ये रहा, तो सी के सामने ये मेरा लंब हो गया, ठीक है। और बी के सामने ये मेरा कर्ण हो गया 90 डिग्री के सामने। तो साइन किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना होगा, 4 बटे कर्ण कितना हो गया 5, तो 4/5 आ गया। फिर चाहिए कॉट ए। तो कॉट ए, अब इस बार एंगल क्या है ए, तो ए के लिए अब ये मेरा लंब होगा, ठीक है। कॉट किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब के। तो आधार क्या होगा भाई ए के लिए, ए की बात हो रही है ना अब। तो ए के लिए ये मेरा लंब होगा यानी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने ये मेरा कर्ण हो गया और ये होगा मेरा आधार। आधार क्या में होगा मेरा 4 और लंब कितना है पी, कितना मान आया इसका 3, तो 4/3 यानी ऑप्शन डी। तो साइन सी बराबर 4/5 और कॉट ए बराबर 4/3।
ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में संबंध क्या क्या होते हैं। तो देखो, संबंध सिंपल ये होता है कि अभी अभी आपने पढ़ा कि साइन किसके बराबर होता है। अभी अभी आपने पढ़ा कि साइन किसके बराबर होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब। टी बराबर। और कॉसेक आपने पढ़ा था किसके बराबर होता है, कर्ण बटे लंब के। तो ये एक दूसरे के आपको उल्टे दिख रहे हैं ना। ये क्या है, साइन किसके बराबर है, लंब बटे कर्ण। साइन किसके बराबर है, लंब बटे कर्ण। कॉसेक किसके बराबर है, कर्ण बटे लंब। तो जो साइन में नीचे था वो कॉसेक में ऊपर आ गया, जो साइन में ऊपर था वो कॉसेक में नीचे आ गया। तो यहां से आपको ये पता चला कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं। साइन और कॉसेक इन दोनों को देखो ना, एक दूसरे के उल्टे है ना। ये लंब बटे कर्ण, ये कर्ण बटे लंब। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। यानी साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, या मैं ये भी कह सकता हूं कि कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्यों होते हैं, यहां से देखो, इसलिए होते हैं। सेम साइन और कॉसेक की तरह, चलो उनको बाद में देखेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि AC बराबर 5 सेंटीमीटर है और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो जल्दी से मुझे बताओ साइन ए कितना होगा, यहां पर साइन ए कितना होगा। तीसरी भुजा निकालने की जरूरत नहीं है, इन दोनों से ही काम चल जाएगा आपका। ए साइन ए कितना होगा, 4/5। 4/5। ठीक है, ए ये रहा, ए के सामने लंब होगा तो ये मेरा लंब है, और 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा तो ये मेरा कर्ण है। और साइन ए किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के। लंब बटे कर्ण के, तो लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो साइन ए बराबर 4/5 आया। तो कौसेक ए क्या होगा, अब आपको कौसेक ए पूरा निकालने की जरूरत नहीं, आप इसका उल्टा कर दो। आप इसका उल्टा कर दो, क्योंकि वो कर्ण बटे लंब होता है, तो 5/4 हो गया। तो समझ रहे हो इन दोनों में क्या रिलेशन है, कि अगर आपने एक निकाल लिया तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा। तो साइन ए अगर 4/5 तो कौसेक ए इसका उल्टा 5/4 होगा। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये। तो साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ऐसे ही कॉस और सेक भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कॉस किसके बराबर होता है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण के। और जो सेक है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार के। तो ये एक दूसरे के उल्टे दिख रहे हैं आपको। इन दोनों को देखो, ये है आधार बटे कर्ण और ये है कर्ण बटे आधार। तो कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी मैं ये कह सकता हूं कि कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा के, या सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा के, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कॉस और सेक भी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। क्लियर हुआ सभी को, क्लियर हुआ सभी को। साइन साइन कॉसेक का व्युत्क्रम होता है, कॉस सेक का व्युत्क्रम होता है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, कर लोगे इसको सभी स्टूडेंट्स। आपको कॉस ए निकालना है पहले, और फिर सेक ए निकालना है। तो ये भी आपका होमवर्क के लिए है, इसको भी सभी लोग होमवर्क में करेंगे। कॉस ए के लिए आप निकालोगे, और फिर उसका उल्टा सेक ए निकल जाएगा। तो इसको होमवर्क में करना है सभी को, ठीक है। ओके, कर लोगे इसको या मैं कराऊं, बताओ। कर लेंगे सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है टेन और कॉट। तो टेन और कॉट भी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। कैसे, क्योंकि टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार के। और कॉट किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब के। तो ये देखो, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि टेन और कॉट भी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। यानी टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो इसको बताइए, इसमें टेन सी की वैल्यू बताइए क्या आएगी। सी के लिए आपको निकालना है, तो आपको दिया क्या क्या हुआ है, BC दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर है। AB दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो टेन सी क्या होगा, आधार, सॉरी, लंब बटे आधार। तो सी के लिए लंब क्या होगा, सी के सामने जो है वो लंब होगा, सामने क्या है 9, तो 9 तो लंब हो गया। आधार क्या होगा भाई, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो तीसरा बच गया हमारा आधार, तो आधार क्या होगा 8, तो 9/8।
और कॉट सी क्या होगा, इसका उल्टा कर दो 8/9। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से रिवाइज करा रहा हूं मैं। कुल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, टोटल 6 होते हैं। साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, कॉस सेक का, टेन कॉट का। ठीक है, साइन किसके बराबर होता है, P अपॉन H, कॉस किसके बराबर होता है, B अपॉन H, टेन किसके बराबर होता है, P अपॉन B, कॉसेक किसके बराबर होता है, तो इसका उल्टा कर दो H अपॉन P, सेक किसके बराबर होता है, कॉस का उल्टा H अपॉन B, और कॉट किसके बराबर होता है, B अपॉन P। या आप इसको लिख सकते हो L/, L फॉर लंब, L/K, A/K, L/A। ठीक है, फिर ये उल्टे कर दो K/L, K/A और A/L। तो कैसे भी आप याद रख सकते हो, ये हमने आज की क्लास में पढ़ी है चीजें। सिर्फ जो भी आपकी स्क्रीन पर है ये हमने आज की क्लास में पढ़ा है। तो साइन लंब/कर्ण, कॉस, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, A फॉर आधार। ठीक है, ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिलेशन के बारे में। तो अगला रिलेशन क्या कहता है, अगला रिलेशन कहता है कि टेन किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। और एक और रिलेशन आपको याद रखना है कि कॉट थीटा बराबर, इसका उल्टा कर दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेन किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस के। कॉट किसके बराबर होता है, कॉस अपॉन साइन के। यानी अगर साइन और कॉस को डिवाइड कर दो, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ऐसे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो इन दोनों को डिवाइड करके तीसरे वाला आता है, साइन और कॉस को डिवाइड करके टेन आता है। तो टेन किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस के। और फिर कॉट टेन का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर दो, कॉस अपॉन साइन। क्लियर है ये दोनों सभी को, इस ऑर्डर में याद रखो तो सारी चीजें पता चलती रहेगी। पहले वाला इसका उल्टा, दूसरे वाला इसका उल्टा, तीसरे वाला इसका उल्टा। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करके ये आता है। और फिर जब कॉट निकालना है तो कॉट टेन का उल्टा होता है, तो इनका उल्टा कर दो, कॉस अपॉन साइन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही मैंने ये आपको बता दिया था कि कॉट किसके बराबर होता है, कॉस अपॉन साइन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। यदि कॉस थीटा बराबर 3/5, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालें। यदि कॉस थीटा बराबर क्या है, 3/5 है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात से मतलब ये है कि आपको साइन थीटा भी निकालना है, आपको टेन थीटा भी निकालना है, आपको कॉसेक थीटा भी निकालना है, आपको सेक थीटा भी निकालना है, और आपको कॉट थीटा भी निकालना है। आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, L/K, टेन थीटा बराबर क्या होता है, A/K, कॉसेक थीटा, सॉरी, टेन थीटा बराबर क्या होता है, L/A, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, K/L, सेक थीटा बराबर क्या होता है, बोलो, K/A, कॉट थीटा बराबर किसके होता है, A/L। तो यानी आपको ये सारी चीजें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दो इधर, इनको मैं अभी हटा देता हूं। देखो, हम देखेंगे क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कॉस थीटा बराबर है 3/5। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, आधार बटे A/K के, आधार बटे कर्ण के बराबर होता है ना, आधार बटे कर्ण के बराबर होता है, यस और नो बताओ। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि आधार क्या होगा, 3x, और कर्ण क्या होगा, 5x। तो मैं मान लूंगा, माना जो आधार है वो 3x है, और जो कर्ण है
वो क्या है 5x है। तो लंब कैसे निकलेगा, लंब कैसे निकलेगा, एक त्रिभुज है आपके पास, एक त्रिभुज है आपके पास ये, इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी, और इसका ये वाला एंगल थीटा है। तो थीटा के सामने लंब होगा, ये हमें नहीं पता, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो कर्ण कितना है 5x, आधार कितना है 3x। तो ये आप निकाल सकते हो क्या पाइथागोरस प्रमेय से। यस ठीक है, सर, निकाल भी लिया तो मैंने। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 5x का होल स्क्वायर बराबर आधार कितना है 3x का होल स्क्वायर प्लस लंब कितना है मुझे निकालना है। तो 5x का होल स्क्वायर क्या हुआ 25x स्क्वायर बराबर 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 9x स्क्वायर इधर आकर माइनस का हो गया, तो 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। 25 में से 9 गया 16x स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो यहां से लंब कितना आएगा, लंब कितना आया अंडर रूट में 16x स्क्वायर यानी 4x। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 4x। मुझे बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, तो लंब कितना आया है 4x, कर्ण कितना था 5x, तो x से x कटेगा तो 4/5 आंसर। ठीक है, फिर कॉस तो मुझे पता ही है, tan tan किसके बराबर होता है लंब बटे आधार के, लंब कितना है 4x, आधार कितना है 3x, तो x से x कट गया यानी 4/3। फिर कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन 4/5, तो कॉसेक 5/4। फिर सेक, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस हमें दिया हुआ है 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 5/3 उल्टा। और फिर आया कॉट, कॉट किसके बराबर होता है टेन का रिवर्स होता है उल्टा होता है, तो 3/4। निकल गए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात। समझ में आया, पहले मैंने क्या निकाला, पहले मैंने निकाला साइन लंब बटे कर्ण से, फिर निकाला tan लंब बटे आधार से, फिर कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो इसका उल्टा कर दिया 5/4, सेक कॉस का उल्टा होता है तो कॉस 3/5 तो ये 5/3 हो गया, कॉट tan का उल्टा होता है tan 4/3 है तो ये 3/4 हो गया। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आपको साइन ए दिया हुआ है कॉस ए निकालना है, साइन ए दिया हुआ है कॉस ए निकालना है आपको, तो ये होमवर्क के लिए है आपकी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। ये क्वेश्चन है कॉट ए बराबर 8/15 है, तो साइन ए निकालना है, करिए सभी लोग इसको, 2 मिनट है आपके पास। कैसे निकालोगे भाई, आपको कॉट ए दिया हुआ है 8/15, यानी कॉट किसके बराबर होता है आधार सर बटे, V/2। पोल में आंसर देना है, आधार बटे किसके बराबर होता है लंब के। तो आप क्या करोगे, आधार मान लोगे 8x है, माना आधार कितना है 8x और लंब है 15x, तो कर्ण निकाल दोगे। उसके बाद आपको क्या निकालना है साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण के, लंब बटे कर्ण के। तो आपको पहले कर्ण निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से और उसके बाद आंसर करना है। कर लो। चलो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं, इसका जो कर्ण आएगा वो 17 आएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है तो इतना मैं आपको बता देता हूँ, इसका कर्ण जो है वो 17 आएगा, 17 सेंटीमीटर, जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। कर्ण कितना आएगा पाइथागोरस प्रमेय से 17,
कर्ण कितना आएगा, 17 सेंटीमीटर आएगा जब आप लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय। ये वाली कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर दिया सर। ओके, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो जब आप इसमें रखोगे तो कर्ण कितना आएगा, 17 आएगा। तो लंब आपको पता है यहां से 15, कर्ण आपका निकल जाएगा, इसको रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। करिए सॉल्व। ये टाइम कम है तो मैंने आपको आधा काम खत्म कर दिया है। लास्ट 1 मिनट जो स्टूडेंट्स बच गए हैं जल्दी से सॉल्व करें। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। तो आधार कितना है आपका, 8x, आधार कितना है 8x। तो कर्ण को मैं h लिख सकता हूं, h का स्क्वायर बराबर 8x का होल स्क्वायर प्लस लंब कितना है 15x, 15x का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 64x स्क्वायर प्लस 225x स्क्वायर, और 64 और 225 होता है 289x स्क्वायर। तो ये h स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो h बराबर क्या आएगा, अंडर रूट में 289x स्क्वायर। 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, और x स्क्वायर का x, तो ये 17x आ गया। तो साइन a बराबर कितना होगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 15x, कर्ण कितना है 17x, x से x कटेगा तो 15 बटे 17। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, ठीक है। ओके, तो इससे आगे क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। जिनके डाउट्स हों वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।